तो जैसे आप बता रहे थे कि कई लोग जैसे आजकल हैबिट है कि हम जिम जाते हैं, हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, पर फिर भी हमको ये प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा क्यों? वाई? फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा जैसे आजकल हैबिट है ग्रंटिंग करके एक्सरसाइज करने की, ओवरवेट एक्सरसाइज करने की, तो उसमें क्या सारा प्रेशर जो है वो डायरेक्टली आपके बॉवल और ब्लैडर पे आता है। जब आपके पेल्विक फ्लोर में सपोर्टिंग कैपेसिटी नहीं होती तो ब्लड सप्लाई खराब होती है, नर्व्स खराब होती है, टेस्टिस में हैंगिंग होती है। पेल्विक फ्लोर जो ट्रेनिंग है वो कई लोग समझते हैं कि योगा कर रहे हैं हम, या हम सिर्फ एब्स की एक्सरसाइज कर लेंगे, जिम कर लेंगे। तो क्या वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज है या कोई स्पेशल एक्सरसाइज होती है जो? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मतलब कि लिंग खराब है, शीघ्र पतन है, पेशाब में दिक्कत है, पेनिस पूरा हार्ड नहीं होता, सब प्रॉब्लम्स की जड़ पकड़ के उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है एक्सरसाइजेस। दवाइयाँ अपनी जगह है, सर्जरी अपनी जगह है, पर आज का टॉपिक है कि क्या कोई एक्सरसाइजेस है जो आप घर बैठे कर सकते हो और ठीक हो सकते हो। तो हाँ, उन्हें बोलते हैं पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग, और उसको कराने के लिए हमारे पास है उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर इंदु शर्मा, जो पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग 16 साल से करा रही है, और इन्होंने जाने कितने मरीजों को मरीज बनने से रोका है। और एक्सरसाइजेज को हम लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ न्यूरो के लिए है, या स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स के लिए है, या बैक पेन के पेशेंट्स के लिए है, या लेडीज़ के लिए है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि अगर पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग मर्द मैन ढंग से करे तो 90% अपनी सेक्सुअल समस्याओं को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मैडम जुड़ रही है। वेलकम मैडम। हेलो सर। तो मैडम, आप नॉर्मली ये एक्सरसाइजेस कराती हैं लेडीज़ को और स्पाइन पेशेंट्स को, बैक पेन के पेशेंट्स को, पर पिछले कुछ टाइम से वर्ल्ड ओवर रेवोल्यूशन है जहाँ पर पता लगा है कि अगर ये पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग मर्द भी करे जो बीमार नहीं हुए हैं, तो वो अपने सेक्सुअल फंक्शन को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम है वो उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो मैडम, आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जो लोग बीमार नहीं हुए हैं वो अपने इस सेक्सुअल डिस्फंक्शन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, अपनी पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं इन एक्सरसाइज के थ्रू, अगर ये रोज कंसिस्टेंटली करें तो। ये एक्सरसाइज आपकी वाइफ्स, आपकी गर्लफ्रेंड्स, आपके घर में सिस्टर्स, आपकी लेडीज़ भी कर सकती है। उनको भी उनके लोअर ट्रैक्ट में, उनकी चाइल्ड बर्थ में, उनकी यूरिन की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। पर आज का फोकस मेंस हेल्थ पे रहेगा। आज का टॉपिक रहेगा कि हम ये एक्सरसाइजेस मैडम से सीखेंगे और समझेंगे कि इनका साइंटिफिक बेसिस क्या है और कैसे इनको सेफली आप खुद अपने घर में कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में। मैं डॉक्टर इंदु शर्मा हूँ, पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट। मेरा अपना खुद का एक क्लिनिक है, कोर फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर। सो आई एम इनटू दिस प्रोफेशन फ्रॉम पास्ट 16 ईयर्स, और आज मैं आपको बताना चाहूँगी रिगार्डिंग द पेल्विक फ्लोर। सो पेल्विक फ्लोर जो हमारी मसल्स होती है वो सभी ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है, आपके ब्लैडर को, बॉवल को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। अगर हम इसकी राइट तरीके से हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो हम इसको स्ट्रेंथन ही नहीं करेंगे, इससे हम अपनी सेक्सुअल पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैम, जैसे आप बता रहे थे कि आपने पहले न्यूरो में काम किया, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स होते हैं, न्यूरो पेशेंट्स होते हैं जिनके मसल पावर ख़त्म हो जाती है, और डॉक्टर्स तो एक लिमिट तक ट्रीटमेंट करते हैं, पर उसके बाद तो जो रिकवरी होती है वो तो एक्सरसाइज से ही होती है। यस। तो आप बताएं दर्शकों की जो न्यूरो पेशेंट्स है जो अपनी मसल लॉस को रिकवर कर सकते हैं, अगर वही एक्सरसाइजेस नॉर्मल आदमी करे तो उसको ऑब्वियसली ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। आज अगर आप देखेंगे 70 to 80% लोगों को बैक एक के इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ आपके पोस्चर की वजह से भी आते हैं, एज रिलेटेड भी होते हैं आपके, और भी कोई इंजरी हो जाती है या ट्रोमैटिक हो जाती है उसकी वजह से भी आते हैं। किसी कंडीशन में आप सर्जरीज करवाते हैं। सो देयर आर एक्सरसाइजेस, बहुत एक्सरसाइजेस ऐसी बनी हैं जो आपको स्ट्रेंथन अप करने में ही हेल्प नहीं करती, आपके आगे के एरिया को भी स्ट्रेंथन अप करती है। जैसे उसमें से कुछ पेल्विक टिल्ट जैसी एक्सरसाइजेज हो गई, आपकी ब्रिजिंग एक्सरसाइजेज हो गई। इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो किसी भी तरह के लोग कर सकते हैं। तो जैसे आप बता रहे थे कि कई लोग जैसे आजकल हैबिट है कि हम जिम जाते हैं, हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, पर फिर भी हमको ये प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा क्यों? वाई? सर, जब हम ज़्यादा स्ट्रेन वाली एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स पे ऑर्गन का एक दबाव पड़ता है। जब वो दबाव पड़ता है आपका पेल्विक फ्लोर पर, तो आपको जैसे इनकंटिनेंस का
प्रॉब्लम हुआ, यूरिन की ड्रिपलिंग की प्रॉब्लम हुई, आपकी पेल्विक फ्लोर पे जब दबाव किसी चीज़ का पड़ेगा तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं, आप ये लगा लीजिए तो बेसिकली पेल्विक फ्लोर जैसे मैडम ने समझाया, अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो बेसिकली जैसे अगर कोई हमारे घर में जैसे चटाई होती है, कोई चटाई के ऊपर आपने बहुत सारा सामान रखा है, तो फॉर एग्जांपल जो मैडम कहना चाहती है कि अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल हैबिट है ग्रंटिंग करके एक्सरसाइज करने की, ओवरवेट एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसमें क्या सारा प्रेशर जो है वो डायरेक्टली आपके बॉवल और ब्लैडर पे आता है, जिसकी वजह से आपको इनकंटिनेंस का, यूरिन ड्रिपलिंग का प्रॉब्लम या प्रोलैप्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये विमेन में होता है, पर जो मेन में है, मेन में इसका उल्टा असर पड़ता है। जब आपका पेल्विक फ्लोर कमजोर होता है, जब आपके पेल्विक फ्लोर में सपोर्टिंग कैपेसिटी नहीं होती, तो ब्लड सप्लाई खराब होती है, नर्व्स खराब होती है, टेस्टिस में हैंगिंग होती है, वेरिकोसील बनता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप होता है, पेनिस में ब्लड सप्लाई खराब होती है, सेक्स के वक्त सीमन होल्डिंग कैपेसिटी खराब हो जाती है, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम डेवलप होती है, यूरिन बार बार आना। तो कई बार पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेंट करते हैं सब चीज़ों की कि जी हमें सब पूरा, और जब देखते हैं तो उनका पेल्विक फ्लोर बिल्कुल ऐसा मिलता है कि उसमें कोई होल्डिंग पावर ही नहीं होती। तो समझने वाली बात ये है, जो हम जानना चाहते हैं कि क्या रेगुलर एक्सरसाइज करने से, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करने से क्या ये चीज़ें ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। पहले तो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किस लेवल पर है। अगर आप अपनी कंडीशन, पहले आप नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाइए और फिर राइट पैटर्न ऑफ एक्सरसाइजेस को आप फॉलो करेंगे। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो डिपेंड करता है कि आपकी वो सर्जरी पर है या किधर है, बट उससे पहले का आप एक्सरसाइजेस के थ्रू उसको बहुत हद तक, काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं। देखो, सर्जरी और मेडिसिन तो एक चीज़ है जो लेवल 2 लेवल 3 पे आएगी, लेवल 2 लेवल 3 पर मेरे हिसाब से 95% लोगों को लेवल 1 प्रॉब्लम्स है। लेवल 1 प्रॉब्लम सर 90% ठीक हो सकती हैं जस्ट बाय डूइंग एन एक्सरसाइजेस। तो पेल्विक फ्लोर जो ट्रेनिंग है, वो कई लोग समझते हैं कि योगा कर रहे हैं हम, या हम सिर्फ एब्स की एक्सरसाइज कर लेंगे, जिम कर लेंगे, तो क्या वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज है या कोई स्पेशल एक्सरसाइज होती है? जो देयर आर स्पेशलिस्ट एक्सरसाइजेज एज वेल। अगर कहते हैं योगा कर लेते हैं या जिम कर लेते हैं, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, बट अगर आप तरीके से अपनी चीज़ों को एंगेज करना जानते हैं, तो आप योगा कर रहे हैं या फिर आप जिम कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट आपको पेल्विक फ्लोर को एंगेज करना आना चाहिए। एंगेज करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से क्या आदमी, या जैसे आपने बोला एंगेज करना आना चाहिए, तो डू यू थिंक कि मैन इसको वीडियो से सीख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सीख सकते सर आसानी से। they need to be with under supervision, they have to learn this. अगर एक पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट उनको तरीके से बताए और अच्छी तरह से समझाए तो ऑफ कोर्स वो सीख सकते हैं। तो जैसे आप जब उनको सिखाते हैं तो आप उनको मसल कोर ग्रुप्स को एंगेज करना सिखाते हैं, फील करना सिखाते हैं, कौन से मसल्स आप यूज करो, गलत करो, होल्ड करना सिखाते हैं, टच करके बताना सिखाते हैं उनको। ठीक है। तो कई बार जैसे मेरे पेशेंट्स आते हैं, वो दवाइयों पे खर्च करने को रेडी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि दवाइयों पे खर्च करना सबसे ईजी काम है, पर वो अपनी फिजिकल रिहेबिलिटेशन, अपनी फिजिकल जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए जो एक्सरसाइजेज है वो करने में हिचकिचाते हैं, या 10 दिन करेंगे फिर नहीं करेंगे। तो मैं चाहूँगा, मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंस है प्लीज़ उस पर थोड़ा सा आप केंद्र करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि दवाइयाँ चलो एक पार्ट है, ठीक है, मेडिसिन में दे सकता हूँ, पर एक्सरसाइजेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना भी मेडिकेशन। सर ये बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू रिसर्चेज हुई हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप पेल्विक फ्लोर पे कंसंट्रेट करते हैं, क्या है कि जब हम जिम जाते हैं हम बाहर अपने एब्स पे फोकस करते हैं, पर जो हमारी इंटरनल मसल है, पेल्विक फ्लोर हमें बाहर नहीं दिख रही, पेल्विक फ्लोर है इंटरनल मसल। हम इंटरनल मसल्स को जब हम राइटली एंगेज करते हैं और राइटली वर्क करते हैं, तो उसके लिए भी यू नीड अ सुपरविजन। जब आप उसको तरीके से करते हैं तो फॉर श्योर उस पर आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर किसी का पेल्विक फ्लोर बहुत ख़राब है और वो ठीक करना चाहे, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम उसको लग सकता है इन एक्सरसाइजेस को, या एक्सरसाइजेस करके, मतलब 15 days, 3 months, 6 months, 1 year? Sir, it's all depend upon the condition to the condition. It varies accordingly. But yes, it takes 1 month. Minimum 1 month लगता ही है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर आप रेगुलरली करते हैं तो ये एडिक्टिव है। Yes, एडिक्टिव है, बिल्कुल। It's not only depending upon कि आपको कोई किसी के पास ही जाना है और करना है। अगर आप एक बार सीख गए तो आप अपनी हर एक्सरसाइजेस में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं और कर सकते हैं उसे। तो जब आपको फर्क पड़ेगा तो ऑब्वियसली बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बार-बार करेंगे। यस यस यस। ठीक है। तो आज आप हमें, हमारे जो व्यूअर्स है, जो हमारे पेशेंट्स है, जो हमारे यंग मैन हैं, तो पहली बात तो बता दूं कि एक्सरसाइज सबके लिए है।
हमने इसमें ये ध्यान रखा है कि जो भी एक्सरसाइजेज आपको मैडम सिखाएगी वो सब एक्सरसाइजेज सिंपल हो, घर पे कर सकने वाली हो, आप खुद कर सकते हो, और इसमें आप मरीज़ हो या नहीं हो मैटर नहीं करता। अगर आप नॉर्मल भी हो और एक्सरसाइज वो करोगे तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई मोटे पतले का, कोई लंबे छोटे का, कोई बूढ़े यंग का कोई फ़र्क नहीं है। दीज एक्सरसाइजेज कैन बी डन बाय एवरीबडी, बट इन एक्सरसाइज करने से पहले मैडम कोई प्रिकॉशंस आप कहोगे, मतलब कि ये चीज़ें हैं तो ये ना करें या डॉक्टर को दिखाए पहले? यस, ये एक्सरसाइज, वैसे ये सारी एक्सरसाइजेज जेनरिक हैं, आप कर सकते हैं। बट अगर आपकी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको झुकने में प्रॉब्लम होती है, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कई कंडीशन होती है जिनको बैक पेन है, कईयों को झुकने में प्रॉब्लम होती है, कईयों को पीछे जाने में प्रॉब्लम होती है। अभी सर आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लोग योगा करते हैं, जिम करते हैं, तो क्या ये पेल्विक फ्लोर भी उसके लिए है? सो योगा और जिम में दोनों गलत नहीं होता, बट हम लोगों को सबको पता नहीं होता योगा की कौन सी मूवमेंट हमें है, या योगा इंस्ट्रक्टर को ये पता नहीं होता इनकी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं। सो हम क्या करते हैं कि हम झुकने वाली भी एक्सरसाइज करते हैं, पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारा बैक और ज़्यादा इंजर्ड हो रहा है अगर हमें झुकना ही मना है तो। सो द पॉइंट इज, अगेन अगर आपको बैक में कुछ इश्यूज़ है, आपको झुकने के लिए मना है या बैक में जाने के लिए मना है, पहले आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन या यूरो डिपार्टमेंट इस कंडीशन के लिए उनको कंसल्ट करें और उनसे आप पूछें क्या हम ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फॉर श्योर आप ये प्रिकॉशनरी कर सकते हैं। फिर तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्पाइनल प्रॉब्लम्स है, लोअर लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स है, अगर आपको झुकने में उठने में पेट में दर्द होता है, अगर एक्सरसाइज करने में आपको डिस्कम्फर्ट होता है, तो आप कृपया एक्सरसाइज ना करें, पहले किसी ऑर्थोपेडिशियन को या डॉक्टर को दिखा लीजिए। कई बार क्या होता है, हम एक्सरसाइजेज करते रहते हैं, कई बार गलत ज्ञान मिलता है, कहते हैं कि एक्सरसाइज में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, मतलब इंप्रूवमेंट आ रहा होगा, और एक्सरसाइज करते रहते हैं और उसमें क्या इंजरी बढ़ा लेते हैं। तो एक्सरसाइजेज करिए, आपके फ़ायदे के लिए है, पर अगर आपको पेन हो रहा है या एक्सरसाइजेज में जो मूवमेंट की जो रेंज है प्रॉपर्ली नहीं आ रही है, तो या तो किसी एक्सपर्ट्स को आप दिखाइए, नहीं तो इस एक्सरसाइजेस को अवॉइड करिए। बिल्कुल। तो आज मैडम आप 5 एक्सरसाइजेस मेरे पेशेंट्स को, या मेरे जो पेशेंट नहीं बनना चाहते उनको आप सिखाएंगी? बिल्कुल सर। मैडम वो क्या 5 एक्सरसाइजेस है? पहली एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्ट। कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड। आपके शोल्डर, आपके पेल्विक एरिया, नीज, सब कुछ रिलैक्स मोड में रहने चाहिए। एंड नाउ यू हैव टू डू द पेल्विक टिल्ट। सो दिस इज़ योर पेल्विक एरिया, ये आपका पेल्विक एरिया है। आपको इसको अपनी ओर खींचना है और नीचे की ओर लेना है। इट्स लाइक दिस मूवमेंट। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू, ये आपको अपनी बैक को नहीं उठाना है और इस तरह से आपको एक मूवमेंट देना है अपने पेल्विस को। पेट को आप अपनी ओर खींचेंगे और नीचे की ओर छोड़ेंगे, अपनी ओर खींचा, नीचे की ओर छोड़ा। अब आप इसमें ब्रीदिंग को इन्वॉल्व करेंगे। इनहेल ऊपर एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल। आप इसको 10 बार रिपीट कर सकते हैं। इनहेल, रिलैक्स, होल्ड एंड डाउन। सेकेंड है ब्रिजिंग विद बॉल स्क्वीज और अ पिलो स्क्वीज। आपके घर में, सबके घर में पिलो होगा या कोई बॉल हो, आपने उसको अपने पैरों के बीच में रखना है और उसको दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद आपने अपनी कमर को उठाना है और अपने हिप्स को स्क्वीज करना है। यहाँ पे आप अपने होल्ड मेंटेन करेंगे 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और स्लोली आप अपने हिप्स को नीचे ले आएंगे। फिर से आप उठाएंगे और होल्ड करेंगे। जब आप होल्ड करते हैं, आपने अपने यूरिन को भी जैसे हम होल्ड करते हैं वैसे ही करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और नीचे लाकर उसको छोड़ देना है। ये भी आप 10 दफ़ा कर सकते हैं। थर्ड मूवमेंट है डॉग एंड बर्ड मूवमेंट। आप दोनों हाथों के बीच में एक डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे और अपने पैरों के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे और रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे। पहले एक नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे एंड एक्सहेल आउट, इनहेल एंड एक्सहेल। अब इसके साथ और कैट एंड कैमल स्टार्ट करेंगे। कैट एंड कैमल। फोर्थ
कीगल है। सो कीगल एक्सरसाइज आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, खड़े होकर भी, बैठकर भी और लेटकर भी। आपको कुछ नहीं करना, आपको स्क्वीज़ करना है अपने पेल्विक एरिया को और उसको छोड़ देना है, रिलैक्स, स्क्वीज़ एंड रिलैक्स। दिस इज़ अ पोजीशन, जैसे मेरा हैंड मूव कर रहा है इसी तरह से जब आप बंद कर रहे हैं, इसी तरह से आपका पेल्विक एरिया आपको दबा के रखना है और फिर छोड़ देना है। स्क्वीज़ एंड रिलैक्स, ये आप किसी भी पोजीशन में मेंटेन कर सकते हैं। एंड फिफ्थ मूवमेंट आपकी है नी टू चेस्ट। अगेन आपने एक डिस्टेंस को मेंटेन करना है, अपने ऑपोजिट हैंड और ऑपोजिट लेग को आपने उठाना है एंड रिलैक्स। जो नहीं कर सकते वो हाथों को नीचे यहीं पर ही रख देंगे और जो कर सकते हैं वो टच करने की कोशिश करेंगे। एंड रिलैक्स। तो 5 एक्सरसाइजेज, 5 वरदान, 5 एक्सरसाइजेज जो आप घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी फिजिकल रिहैबिलिटेशन पे मैडम की पुरानी वीडियोस भी है जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिनको देख के आप और डिटेल्स जान सकते हैं। फिजिकल रिहैबिलिटेशन पेनिस को, आपके यौन अंग को, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को ठीक करने का सबसे इजी और सबसे बेहतरीन तरीका है। वरना मेडिसिन, थेरेपीज़ और सर्जरीज तो चलो लास्ट ऑप्शन है, पर 90% लोग घर बैठे इन एक्सरसाइज को करेंगे तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। आपने मैडम से इन एक्सरसाइजेस के बारे में आज सीखा है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको फ़ायदा करेगी और आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि इन एक्सरसाइजेज में आपको क्या फ़ायदा हुआ, और हम मैडम को फिर से अपने चैनल पे लेके आएंगे। अगर आपको कुछ नई एक्सरसाइजेज सीखनी है, कुछ नई चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए फिर से हम मैम के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, शुक्रिया।